दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ज़्यादातर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे रही है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, यानी कि घर से ही काम करें। जाहिर है, लॉकडाउन में तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। मीटिंग कैसे करें? मीटिंग कैसे करें, जब इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू किया गया तो एक ऐप काफ़ी चर्चा में आया। इस ऐप का नाम है जूम। इसकी खासियत यह है कि इस पर 1 से लेकर 100 तक एक समय में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यानी आप एक दूसरे के चेहरे भी देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इस ऐप का इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से बढ़ गया। और जैसे जैसे इस ऐप का इस्तेमाल बढ़ा, इस ऐप को लेकर चर्चा बढ़ी। इसको लेकर सवाल भी खड़े होने लगे। आरोप ये लगा कि इस ऐप पर आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। यानी कि अगर आप जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का डेटा, आपके लैपटॉप का डेटा, आपके आईपैड का डेटा किसी और के हाथ में भी जा सकता है। अगर वाकई ऐसा है तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो आज हम आपको बताएंगे जूम ऐप को लेकर जितनी तरह की चिंता पूरी दुनिया के सामने रखी गई है वो क्या है, और साथ ही जूम ऐप का इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक है या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरबानी। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत में एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, CERTIN, फुल फॉर्म कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। इस एजेंसी के पास जब जूम का मामला गया तो एजेंसी ने जूम का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों को चेतावनी दी कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने सावधानी का इस्तेमाल ना किया तो साइबर अटैक का जरिया बन सकता है। साथ ही इसे यूज करने वाली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लीक होकर साइबर अपराधी के पास जा सकती है। अमेरिकी वेबसाइट CNET के मुताबिक कैलिफोर्निया में इस ऐप पर एक लॉ सूट यानी कि एक मुकदमा भी फाइल कर दिया गया है। और इस मुकदमे को फाइल करने के लिए 3 चीज़ों को आधार बनाया गया है। सबसे पहला आधार यह है कि यह ऐप फेसबुक के साथ अपने डेटा को शेयर कर रहा है, यानी कि जो जानकारी आप उनको दे रहे हैं वो जानकारी वो फेसबुक के साथ साझा कर रहा है। दूसरा आधार, ये ऐप आपको इंड टू इंड इंक्रिप्शन नहीं देता, जैसा कि आजकल व्हाट्सएप भी देता है आपको। आप जब किसी को मैसेज करते हो तो लिखा आता है वहाँ पर। और तीसरा आधार है, इस ऐप के जरिए आसानी से यूज़र के वेब कैम को भी एक्सेस किया जा सकता है। और सिर्फ CNET ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी जूम को लेकर थोड़ा सा अध्ययन किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि हज़ारों लोगों के पर्सनल जूम वीडियोस इंटरनेट पर फ्री स्पेस में उपलब्ध है। यानी कि आपने जूम के जरिए जो बातचीत की, जो वीडियो किए, वो सारे इंटरनेट पे किसी तीसरे अनजान आदमी को देखने के लिए भी उपलब्ध है। इन वीडियोस में से वाशिंगटन पोस्ट ने 5 लोगों का पता लगाकर उन तक पहुँचे। उनसे पूछा तो उनमें से किसी को मालूम नहीं था कि उनकी वीडियोस लीक होकर आखिर इंटरनेट पर कैसे आ गए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रेन क्रॉब की माने तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इंटरनेट पर 1 घंटे में ही 100 जूम मीटिंग्स ID ढूंढकर सामने रख देंगे। यानी कि 100 ऐसे लोग जिन्होंने मीटिंग्स की होगी। ऐसी बहुत सारी खामियां इन ऐप में पाई गई, जिनकी वजह से गूगल ने भी जूम ऐप का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो जूम ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सारे रिपोर्ट के बाद जूम ऐप बनाने वाली कंपनी के CEO एरिक युआन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने माफ़ी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि कंपनी लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए हर संभव काम करेगी। और उन्होंने वादा भी किया कि कंपनी अगले 90 दिन यानी कि 3 महीने में वो इससे जुड़े सारी सिक्योरिटी इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एरिक युआन है कौन। जूम ऐप के फाउंडर हैं और एक चाइनीज़ अमेरिकन है। पिछले कुछ ही दिनों में जूम की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किस हद तक बढ़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि पिछले 3 महीने में उनकी नेटवर्थ 112% बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। और सिर्फ 3 महीने के अंदर वो ब्लूमबर्ग की बिलियनर्स की लिस्ट में 192 नंबर पर आ गए हैं। दिसंबर 2019 में जूम ऐप के एक्टिव यूजर्स की तादाद थी 1 करोड़, जो मार्च 2020 में बढ़कर 20 करोड़ पहुंच गई है, यानी कि 20 गुना ज़्यादा।
तो अगर आप भी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी CERTIN ने जो सलाहें दी है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तब आप जूम ऐप का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित रख सकते हैं अपने डेटा को। उन्होंने जो सलाह दी है उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहली सलाह, ऐप को रेगुलरली अपडेट करते रहिए। दूसरा, एक मजबूत पासवर्ड रखिए। और तीसरा, हर मीटिंग के लिए एक यूनिक पासवर्ड रखिए। और साथ ही साथ मीटिंग के लिए वेटिंग रूम फीचर्स को इनेबल रखिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो उस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहता है वो मैनेजर की अनुमति के बिना उस मीटिंग का हिस्सा ना हो पाए। बस इतना ही करना होगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।